नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं और चर्चा करने जा रहे हैं कि एएमआरसी के थ्रू हम कैसे रिजल्ट्स लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं एएमआरसी होता क्या है। डॉक्टर कुशदीप बंसल जी, जो कि फाउंडर हैं माँ वास्तु के, उन्होंने वास्तु को एक नया आयाम दिया और एस्ट्रो में भी वैदिक एस्ट्रो को उन्होंने एक नया ही एंगल दिया और नया ही उसका सिस्टम समझ में आया, जो कि बहुत सरल है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अब ये एएमआरसी क्या है? एएमआरसी है कि जहाँ पे हम वास्तु और एस्ट्रो को सिंक्रोनाइज कर देते हैं, क्योंकि व्यवस्था तो वही है 12 खाने। क्योंकि किसी भी कर्म सिद्धि के 5 कारक होते हैं, जैसे आप जानते हैं, पहले सुन चुके हैं हमसे कि पहला कारक होता है व्यवस्था। तो वास्तु में व्यवस्था है जोन, तो पत्री में व्यवस्था है डब्बा, बॉक्स या कॉन्टेक्स्ट। अब वास्तु में जो करता है वो है पंचतत्व, तो एस्ट्रो में करता है 9 ग्रह। इस तरीके से हम इनको सिंक्रोनाइज करके जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो 12 कॉन्टेक्स्ट हैं उसमें जो 12 राशियां हैं वो जोन्स बन जाती हैं 16 घर के अंदर। और जो कर्ता होता है वो होता है प्लैनेट, तो प्लैनेट रूप ले लेता है किसी ऑब्जेक्ट का। और राशि होती है यूटिलिटी, कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए या जो एनवायरनमेंट चाहिए या क्या इस कॉन्टेक्स्ट का बैकड्रॉप क्या होगा। जैसे कि पहला खाना है हमारा विजन मैनिफेस्टेशन का या लगन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें जो राशि होगी वो उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बैकड्रॉप बनेगी या यूटिलिटी बनेगी उसकी। तो मेरे एक परिचित का एक छोटा सा केस आपको बताता हूँ, उससे और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो वो मेरे पास आए और बोलने लगे कि मुझे अपने बिजनेस से पैसा नहीं आ रहा। तो अब मैंने उनकी बातों को मैप करा कि उन्होंने बोला कि बिजनेस से पैसा नहीं आ रहा। तो इससे रिलेटेड जो 2 कॉन्टेक्स्ट निकल के आए एक वैदिक ज्योतिष के अंदर, वो है बॉक्स नंबर 2, जो कि पैसे का घर है। जो पैसे को हम देखते हैं दूसरे नंबर से देखते हैं, ये फैमिली का भी होता है, वैल्यूएबल्स का भी होता है। तो जब मैंने उनकी पत्री देखी तो उनका जो सेकंड बॉक्स पे राशि थी वो थी कैप्रिकॉन की। तो कैप्रिकॉन शनि की राशि है और दूसरे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो पैसा है। तो जब वास्तु के हिसाब से हम साइन को देखते हैं तो कैप्रिकॉन जो बनता है वो साउथ दिशा बनती है वास्तु के अंदर। तो एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी इसकी ये है कि अगर हम साउथ में उस व्यक्ति के घर में उसका सेफ भी लगा देंगे या कुछ वैल्यूएबल्स भी रख देंगे तो उसका सेकेंड हाउस एनेबल हो जाएगा। है ना कमाल की बात? बहुत कमाल है एएमआरसी। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स, बहुत बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है ये। तो किसी भी हाउस को एनेबल करना है तो उस राशि जो कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है। जैसे इनका संदर्भ था पैसा, तो वो बॉक्स 2 हो गया। और उससे रिलेटेड एक्टिविटी है कि वहां पे कुछ परिवार या मनी या वैल्यूएबल्स, तो हमने वहां पे सेफ रख दी। और राशि थी कैप्रिकॉन, जो कि वास्तु के हिसाब से बन जाती है साउथ दिशा। तो साउथ दिशा में एक सेफ रख देने से उनका सेकेंड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर हम उनकी फैमिली पिक्चर भी वहां पे लगा देंगे साउथ दिशा में, तब भी वो हाउस एनेबल हो जाएगा। है ना मजे की बात? बहुत सुंदर है। अब थोड़ा सा सेकेंड लेयर पे चलते हैं कि जैसे कि ये राशि थी शनि की, तो शनि जाके बैठ गया है 10वें घर पे और शनि बैठा है लिब्रा राशि में। तो शनि क्या होता है? पुराना सामान, एंटीक या पुराने टाइम से चला आ रहा सामान, या जिसको हम कहते हैं ना कि ये हमारे खानदानी चीज है जी, पुरानी चली आ रही है, तो वो शनि हो गया। तो शनि कहाँ बैठा है? वो बैठा है लिब्रा में। तो लिब्रा को अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज या मैप करें तो वो वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा बन जाती है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में ऐसा परिवार से चला आ रहा कोई पुराना सामान रख देने से भी सेकेंड हाउस एनेबल हो जाएगा। तो ये 2 चीजें मैंने उनको बताई।
तथा उनका जो सेकंड कॉन्टेक्स्ट था वो था कि मेरे को बिजनेस से पैसा नहीं आ रहा। तो बिजनेस क्या हुआ? 10वां घर। अब हमने देखा कि 10वें घर पे जो राशि है वो थी लिब्रा, और लिब्रा वास्तु में बन जाता है वेस्ट साउथ वेस्ट। तो सेकंड 10वें घर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो है ग्रोथ एंड एक्सेल। तो हम इनको कहेंगे कि जो आपका ऑफिस का सामान है, या जो आपकी वर्क फाइल्स हैं, या जो आपके प्रोजेक्ट्स फाइल्स हैं, अगर आप उनको वेस्ट साउथ वेस्ट में मैनेज करके ऑर्गेनाइज करके रखोगे, तब भी आपका 10th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत मजे की चीज है ये। इतने छोटे छोटे इसके अंदर इंसाइट्स मिलते हैं, और ये बहुत ही कारगर है। मतलब मैं तो कई बार देखता हूँ कि इस राशि में ये चीज है, तो उसके घर में वास्तु में वही सामान उसकी वहीं पे पड़ा होता है। तो ये डॉक्टर कुलदीप जी बंसल द्वारा बहुत ही रिसर्च करके इस सब्जेक्ट को उन्होंने निकाला है, और ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल टूल है आज के प्रोफेशनल्स के लिए। तो आगे चलते हैं कि अब 10वीं राशि, 10वें बॉक्स पे जो राशि थी वो थी वेस्ट साउथ वेस्ट या लिब्रा। लिब्रा राशि थी। तो लिब्रा राशि होती है शुक्र की। तो इनकी पत्री में शुक्र जो है वो 7th हाउस में जाके बैठ गया था, और राशि थी जेमिनाई। तो 7th हाउस क्या होता है? 7th हाउस होता है आपकी डेली इंटरेक्शन, इंटरेक्शन विद कस्टमर्स ऑल्सो। तो हम इनको बड़े सरल तरीके से कहेंगे कि आपकी जो इंटरेक्शन है ना साहब, वो आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में करना। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कहाँ से आया? क्योंकि वहां पे राशि है, जमीन है जेमिनाई की। तो जेमिनाई वास्तु में जब हम उसको मैप करते हैं तो वो दिशा बन जाती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। और कॉन्टेक्स्ट है मीटिंग विद पीपल, कि अपनी जो आप मीटिंग विद पीपल करते हो या कस्टमर से जो भी इंटरेक्शन करते हो, वो अगर आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में करोगे तो आपका एक तो 7th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा, और क्योंकि उसकी जो राशि है 10वें घर में भी है तो 10वां हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा ग्लिम्स था कि कैसे हमने 10वें और दूसरे घर को एक्टिवेट करा आदमी के कॉन्टेक्स्ट को समझ के। धन्यवाद।